हाय फ्रेंड्स, मैकिंग बाय एसपी चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत सारा स्वागत। तो आप सभी को पता है, हम यहाँ पर मिशन 1000 प्लस रूल्स की, यानी जो हमारा ग्रामर रूल्स चल रहा है ना, और वहाँ पे हम पूरे 1000 प्लस रूल को कवर करने वाला है। और ये है हमारा आज का एपिसोड नंबर 11, यानी अब तक हम पूरे 10 एपिसोड को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और ये हमारा कहाँ पर अवेलेबल है? ये हमारा मेकिंग बाय एसपी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कि पूरे वीडियो देखना चाहिए और भी जो भी आने वाला है वीडियो उसको भी लगातार देखने वाला है, तो आपको बस सब्सक्राइब कर देना है। और जो भी हमारा प्लेलिस्ट पर वीडियो है आप जाके उन सबको अच्छे से देख लिया करें। ओके, और जैसे आपको यहाँ पर मेंशन है क्या, रूल नंबर 90 to 100, यानी आज हम जो जितना रूल अब तक जो शुरू हुई थी हमारा 1 से ना, वो अब पूरे बढ़ चुके हैं कब तक, 100 तक। यानी आज के एपिसोड के ख़त्म होने बाद हम पूरे 100 रूल का किंग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? किंग। तो फ्रेंड, और आपको तो पता होगा कि उसके साथ साथ मैं जो मैजिक रूल बताता हूँ ना, बिल्कुल अनोखे है। ओके, तो फिर क्यों ना हम इस तरह वीडियो नहीं चाहते क्या आप बताओ? तो इस तरह वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चन से। बताओ ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चन क्या होता है? कि वहाँ पर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन पर कोई भी गलती नहीं है और थोड़ी सी ट्रिकी होता है, तो ओके, तो वहाँ पे भी आपको धमाकेदार ट्रिक मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या होता है, हमेशा की तरह एक मैजिक रूल। क्या होता है? मैजिक रूल्स। तो देखो क्या है मैजिक रूल्स आज की, देखो क्या है। पहले लिखा है क्या, देखो, व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ द WHO कॉन्फ्लिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या समझ सकते, पहले आप यही बताओ कि आपको यहाँ पर क्या समझ में आता है, यानी इंग्लिश के सेंस को आपको जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर देखेंगे हम ग्रामर के लिए। देखो क्या लिखा है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द WHO कॉन्फ्लिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गया। पर मैं आपको इसके लिए जो भी मैं बताने वाला हूँ वो वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सब डिफरेंस है। ओके, सबसे डिफरेंस है, तो उसके लिए तो आपको बस थोड़ी सी इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो इसीलिए बस आप जो अब तक जो रूल आएगा उससे भी नोट डाउन कर ले, और जो मैं बताऊंगा एंड में जो मैजिकल रूल आज की, ये बिल्कुल धमाकेदार बना और बिल्कुल अनोखा है। जितना भी मैं मैजिक रूल बताता हूँ ना, सब एक एक तरीके का डिफरेंट के होता है। ओके, तो इसी के लिए बस आप वेट करना है। ओके, तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, क्या है? देखो पहला क्वेश्चन नंबर 91। क्या है क्वेश्चन नंबर? देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 91 होगा। देखो द क्या लिखा है, देखो फिर पहले, द एंटायर कैस्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म एंजॉयड स्प्लैशिंग इन द पूल, bathing in the ocean, and particularly to sun bath on the shore. तो देखो फ्रेंड्स, मैं क्या बताता हूँ, पहले तो आपको क्या नज़र देना है उसका पहले सेंस ढूंढो, इसका एक्चुअल सेंस क्या है। जो सेंटेंस लिखा है उसका सेंस को समझो क्या है। पहले देखो, द एंटायर कैस्ट, यानी जो टोटली कैस्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म, यानी जो फिल्म बनाने वाला जो भी एंटायर कैस्ट जो भी लोग आए थे ना, एंजॉयड स्प्लैशिंग इन द पूल, बाथिंग इन द ओशन, एंड पर्टिकुलरली टू सन बैथ ऑन द शोर, यानी उनसे पूरा कम्प्लीटली एंजॉय किया। वो जो आए थे ना, जो टोटली जो हमारा फिल्म की क्रू मेंबर्स आए ना, तो बिल्कुल एंजॉय किया उस शॉट पर, यानी जो बीच था वहाँ पर ज़्यादा से एंजॉय किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी गलती नहीं दिखाई देती है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको रूल बताता हूँ। देखो क्या है, एक रूल होता है, क्या बोलते हैं हम उसे, रूल ऑफ पैरेललिज्म। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ
पैरेललिज्म, क्या पैरेललिज्म। तो ठीक है, रूल ऑफ पैरेललिज्म क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अगर मैं कोई भी एक्शन लिखता हूँ, क्या कोई भी एक्शन लिखता हूँ, ओके, उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? अगर एक लिखा है ईट एंड राइटिंग, ये हो गया गलत, क्योंकि अगर हमें किसको भी एंड के साथ जुड़े थे तो वहाँ पर जो भी सेंस आएगा, यानी जो भी फॉर्म आएगा वर्ब की, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्म आना चाहिए। अगर यहाँ पर पास्ट की फॉर्म आए तो यहाँ भी पास्ट की फॉर्म आना है। अगर यहाँ पर जर्न आए तो यहाँ पर भी जर्न आना चाहिए। तो ये ही बोलते हैं क्या, रूल ऑफ पैरेललिज्म। तो देखो आखिरकार ये जो हमारा दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है ये भी देख लो आप। ओके, मैं बताया ना, तो इसलिए आपको बस चेक करना है क्या है। देखो तो फिर देख लो सेंटेंस में क्या है एक्चुअली, क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है स्प्लैशिंग इन द पूल, ठीक है, यहाँ पर भर क्या है, स्प्लैशिंग, सर सही है। उसके बाद बाथिंग इन द ओशन, ये भी सही है। बाथिंग आ गया, क्या है यहाँ पर जर्न, यहाँ पर भी यानी बी पर, यहाँ पर भी जर्न पर। इन द ओशन द पर्टिकुलर टू सन बैथ, थोड़ी यहाँ पर बैथ आएगा क्योंकि यहाँ पर तो आईएनजी, तो यहाँ पर भी भर क्या आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना था एक्चुअल, क्या लिखना था, बाथिंग लिखना था। क्या लिखना था, बाथिंग। तो बताओ कहाँ पर एरर आ गया, पार्ट सी पर। क्यों भी आ गया आपको ये भी समझना है, क्यों, इससे क्या चल रहा है, रूल ऑफ पैरेललिज्म। क्या चल रहा है, रूल ऑफ पैरेललिज्म। ओके, ये भार्ब को लेकर हो गया, लेकिन एक्स्ट्रिकर जो भी आएगा, अगर यहाँ पर एक एडजेक्टिव, तो एंड के बाद हमेशा का एडजेक्टिव आना चाहिए, हमेशा के नहीं, उस सेंटेंस के मतलब से आना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा आज के रूल नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये भी कोई मैजिकल रूल से कम नहीं है। तो चलो उसके बाद चलते हैं क्या, देखो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट डाउन क्या है क्या। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कौन सी पार्ट पर एरर है, तो आपको पता चला कि पार्ट सी पर एरर है। क्या देखा आपने, पार्ट सी पर एरर मिल गया। उसके बाद चलो चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर फुट नोट, यहाँ यानी जो हमारा रूल था यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हूँ। देखो फिर से बता देता हूँ आपको, कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर फुट नोट बिल्कुल मेंशन किया है। देखो पहला क्या है, दिस स्टेटमेंट फॉलोस रूल ऑफ पैरेललिज्म, जो आपको बताया क्या, दैट एंजॉयड पार्ट, इसका मतलब उसने किसको एंजॉय किया, स्प्लैशिंग, बाथिंग एंड सन बाथिंग। तो ऑल रिएक्शंस आर कंटिन्यूसली, यानी अरेंजिंग है, इसीलिए हमें जो भी फॉर्म वर्ब की लगाना था बिल्कुल एक तरीके से लगाना था। तो यही हो गया हमारा रूल ऑफ पैरेललिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो फिर देखो उसके बाद आता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 92 क्वेश्चन से। ओके, देखो ये क्या है, देखो क्या है क्वेश्चंस, क्या है पहले पढ़ना चाहिए हमें। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन बॉट ए प्रेजेंट फॉर द लिटिल बर्थडे बॉय। ओके, तो इसका मतलब पहले समझो कि इसका सेंस क्या है। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन बॉट ए प्रेजेंट, यानी आप, तुम और मैं अलावा और सब ने क्या क्या, जो भी बर्थडे बॉय था उसके लिए कुछ प्रेजेंटेशन ले आया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंस। तो सेंस को लेकर यहाँ पर कोई गलती नहीं दिखाई देती, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई ये सही है। एवरीवन ब्रॉट ए प्रेजेंट, ठीक है, यानी जो भी आया था सब ने ले आया था क्या, उस जो बर्थडे बॉय के लिए प्रेजेंटेशन ले आया था, एक्सेप्ट यू एंड आई। तो यहाँ पर सेंस को लेकर कोई भी गलती नहीं हुई है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक रूल बताना चाहता हूँ। देखो क्या है रूल, कि अगर आपको कहाँ पर देखा है एक्सेप्ट, क्या देखा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के बाद हमेशा हमें प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखो मैं ये बताता हूँ आपको कि यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ठीक है, लेकिन ये जो आई है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। क्या होता है, मी। मैं आपको ये जो पूरा डिटेल्स ना, मैं एक प्रोनाउंस की वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर आपको पूरे क्लियर कर दूंगा, जो भी 8-9 जो कि 8-9 टाइप्स ऑफ की जो भी प्रोनाउन है मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ओके,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसका मतलब क्या आपको समझा कि अगर कहाँ पर एक्सेप्ट की वार्ड दिए रखा है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव का केस चल रहा है। ओके, तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन आई का क्या होता है, मी होता है। क्या, मी। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 92। क्या हो गया रूल नंबर 92। देखो यहाँ पर पार्ट, तो पार्ट कहाँ पर, पार्ट ए पर एरर मिल गया। मैं यहाँ पर पार्ट ए मेंशन है। ओके, पार्ट ए यहाँ पर आपको एरर मिल गया पार्ट ए पर। और उसके बाद देखो मैं फुटनोट यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ कि एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी लिख दिया हूँ। देखो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ क्या लिखा है। देखो एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी लिखना चाहिए। क्या लिखना था, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। क्या, मी। ओके, और यू का तो ऑब्जेक्टिव केस क्या, यू ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 92 का फुटनोट यहाँ पर मेंशन किया है कि एक्सेप्ट किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्या, ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या, क्वेश्चन नंबर 93। देखो बिल्कुल ध्यान दें क्वेश्चंस पर, क्या लिखा है। देखो पहले पढ़ो क्वेश्चंस को, अच्छे से पढ़ो। लिखा है हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है पहले बताओ। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, यानी उनकी जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम, सो इसीलिए हमने उनको सजेस्ट किया यानी एडवाइस दिया। किसके लिए, दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स, यानी जो कि गांधीयन की पॉलिटिक्स था, नेहरू जी की पॉलिटिक्स था। ओके, तो फिर हम तो यहाँ पर पूरे सेंस को समझ गए। उसके बाद चलो देखते हैं, क्योंकि सेंस को लेकर यहाँ पर कोई भी गलती नहीं दिखाई दी हमें, तो हम अब चलते हैं यहाँ पर क्या रूल हो सकता है। देखो क्या लिखा है ना यहाँ पर, हिज पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड। ठीक है, आपको एक रूल अच्छे से याद होगा कि अगर कोई भी जगह पर आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल गए, क्या कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, तो आप हमेशा क्या लग सकते हैं वहाँ पर, सिंगुलर भाव लिखते हो। क्या, सिंगुलर भाव, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलिटिक्स। सर ये भी तो एक सब्जेक्ट है। नहीं यार, ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं है। देखो कैसे नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है हिज पॉलिटिक्स, मतलब ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को शो कर रहा है, तो ये कौन से एक सब्जेक्ट को नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स से क्या हो, यहाँ पर एक प्लूरल हो गया। क्या हो गया, एक प्लूरल। तो प्लूरल के लिए एक यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक प्लूरल भाव भी आना चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पर क्या इज को रिप्लेस करना है, कहाँ पे, आर से रिप्लेस करना है। किससे, आर से। क्यों है ये भी आपको समझना है। और हम तो ऐसे भी पढ़ चुके हैं क्या, जैसे कि कई सारे वर्ड होता है, जैसे कि लिखता हूँ मैं फिजिक्स। क्या लिखता हूँ, फिजिक्स। यहाँ पर एंड में क्या लगी बताओ, एस लगी। क्या लगी, एस। तो और भी लिखा है मैथमेटिक्स। क्या, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो हमेशा उनके एंड में क्या आता है, एस आता है। तो अभी भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर भाव याद करते हैं। तो ठीक है, और हमें यहाँ पर आर का यूज़ करना है। और क्यों यूज़ करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स यहाँ पर एक सब्जेक्ट के जैसे नहीं यूज है, ये एक जो कि एक पर्सनालिटी की क्वालिटी को शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, पॉलिटिक्स के लिए प्लूरल वर्ब लगाना है। तो हमें इसको यहाँ पर आर से रिप्लेस करना है। किससे, आर से। तो ये हो गया हमारा आज का रूल नंबर 3। क्या, रूल नंबर 3। तो देखो फ्रेंड्स, कौन सी पार्ट पर एरर मिल गया बताओ। ये हमारा था पार्ट ए फॉर एरर। कहाँ पर, पार्ट ए फॉर एरर। देखो यहाँ पर लिखा हूँ मैं पार्ट ए फॉर एरर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, और उसके बाद चलो देखते हैं आज जो मैं फुट नोट भी यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। देखो फिर से बता देता हूँ क्या है फुट नोट हमारा। लिखा है पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, सही है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स अच्छी नहीं। तो पॉलिटिक्स इज प्लूरल। ओके, सो इट इज टेक्स ए प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हमें क्या लेना है, इसके साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेना चाहिए। तो देखो उससे बाद हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4। क्या, क्वेश्चन नंबर 4, यानी जो कि हमारा पूरे क्वेश्चन नंबर 94 है। ओके, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 94। ही वॉज वेरी मच एंगेज्ड, ही वॉज वेरी मच एंगेज्ड इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे ए लॉट ऑफ थिंग्स। हो गया, ये हम पढ़ एक्चुअल में पढ़ ले, जस्ट पढ़ लिए तो ठीक है, और हमें यहाँ पर हिंदी की सेंस समझना है। क्या लिखा है देखो, ही वॉज वेरी मच एंगेज, यानी वो हर समय एंगेज हो रहा है। इन हिज वर्क व्हेन द थीव्स एंटर इन हिज हाउस एंड टुक ए लॉट ऑफ थिंग्स। जो कि जब जो भी थीव्स ने थे, जो चोर ने क्या कर उनका घर के अंदर घुस गया ना, तब उन्हें कुछ कई सारे काम में क्या एंगेज में था। तो कई सारे काम में एंगेज था, इसीलिए क्या हुआ, चोर ने उनके घर पर
घुस कर क्या क्या जो भी कुछ लूट गए वहाँ उनके घर से, ठीक है। ये हो गया हिंदी का मीनिंग, मतलब इसमें तो कोई एरर नहीं दिखाई देता। तो हमें यहाँ पर किसी रूल को याद करना है। देखो क्या रूल हो सकता है, यहाँ पर क्या लिखा है, ही वॉज वेरी मच एंगेज, ठीक है, कि वेरी के साथ क्या आता है, एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड आता है, यहाँ पर लिखा है एंगेज, सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो पार्ट ए पर सही है। इन हीज वर्क, व्हेन देखो कंजंक्शन आ गया, व्हेन दी थीव्स एंटर्ड इनटू, देखो क्या लिखा है, मैं फिर से और एक थोड़ी डीपली बता देता हूँ क्या है, क्या लिखा है, थीव्स एंटर्ड इनटू, क्या लिखा है फिर से बताओ, एंटर्ड इनटू लिखा है। देखो एक बात होता है, एंटर्ड इनटू हम कभी भी एक साथ नहीं यूज करेंगे, क्या लिखूंगा, एंटर इनटू हम कभी भी एक साथ यूज नहीं करेंगे, क्यों सर, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है किसका अंदर घुस जाना, तो फिर हम कैसे लिखेंगे एंटर इनटू, तो इसीलिए आप यहाँ पर एक बात को याद करें कि एंटर इनटू एक साथ नहीं आता है, तो हमें यहाँ पर किसको रिमूव करना है, इनटू को बिल्कुल रिमूव करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा असली सेंटेंस, देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ही वॉज वेरी मच एंगेज, सही है, इन हिज वर्क, ये भी सही है, व्हेन द थीव्स एंटर्ड हिज हाउस एंड टूक अवे ए लॉट ऑफ थिंग, क्या लिखा है सर फिर से पढ़ो, देखो क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है ए लॉट ऑफ थिंग, क्या लिखा है, एंड टूक अवे ए लॉट ऑफ थिंग, अरे भैया ए लॉट ऑफ थिंग कैसे होगा, ए लॉट ऑफ का मतलब तो प्लेंटीफुल होता है, क्या ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, कई सारे, यानी हम लिख सकते हैं क्या, एबोडेंट लिख सकते हैं क्या, एबोडेंट, मच मोर, प्लेंटी, कुछ भी, यानी ज़्यादा सी, कोई भी हम ज़्यादा सी आइटम्स को शो करेंगे तो यहाँ पर हमें ए लॉट ऑफ का यूज करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो ए लॉट ऑफ के बाद तो फिर क्या आना चाहिए, प्लूरल भाव, प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन आना चाहिए, तो यहाँ पर तो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो थिंग्स के प्लेस में क्या लिखना है, थिंग्स को लिखना है, किसको लिखना है, थिंग्स, जस्ट इसका प्लूरल फॉर्म को यूज करना है। समझ लिया आप मैं क्या बताया, कि पहला तो क्या एरर था, कहाँ पर मैं बताया, यहाँ पर एंटर्ड इनटू को एक साथ यूज नहीं करना था, क्या नहीं करना था, एंटर्ड इनटू को एक साथ नहीं यूज करना था, यहाँ पर इनटू को रिमूव करना था, ये हो गया पार्ट बी पर एरर, ठीक है। उसके बाद एंड टूक अवे ए लॉट ऑफ थिंग, क्या लिखा है, ए लॉट ऑफ थिंग, देखो ए लॉट ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना या फिर प्रोनाउन, तो यहाँ पर थिंक का जगह थिंग्स आना चाहिए। ये हो गया हमारा दो पार्ट में एरर, क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी पर एरर और एक पार्ट सी पर एरर, तो एरर कहाँ पर मिल गया सर, पार्ट बी एंड पार्ट सी पर, ओके। तो देखो कहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, देखो तो पहला ऑप्शन क्या था, पार्ट बी एंड पार्ट सी, बिल्कुल यही तो हमारा आंसर है कि कहाँ पर एरर था, पार्ट बी एंड पार्ट सी पर, हो गया। उसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देखो पार्ट बी बिल्कुल हो गया। उसके बाद देखो फुट नोट क्या लिख, जैसे कि मैं यहाँ पर पूरे फुट नोट को मेंशन कर चुका हूँ कि क्या लिखा है, देखो फिर से बता देता हूँ, फुट नोट क्या है, देखो कि एंटर इनटू शुड नॉट बी यूज टुगेदर, यानी एंटर और इनटू कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ओके। और जो पार्ट सी पर एरर क्या था, ए लॉट ऑफ थिंग्स, क्या ए लॉट ऑफ थिंग्स, ये भी मैं बताया आपको। तो चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, क्या क्वेश्चन नंबर 95, देखो क्या है लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 95, होल ऑफ द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स which are the outcome of the proof readers carelessness, ठीक है। तो पहले तो आप हमको सेंस को पकड़ना है, क्या है, तो देखो सेंस क्या है कि होल द चैप्टर ऑफ द बुक, यानी जो बुक के पूरे चैप्टर थे, जितने भी चैप्टर, इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर, कि जो भी पूरा बुक था उनकी जितने भी चैप्टर था उनमें क्या है, प्रिंटिंग एरर है, विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर केयरलेस, कि वो किसका रिजल्ट है, जो भी हमारा रीडर्स है उनके केयरलेसनेस से वजह से ये सब हुई है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर सेंस को लेकर कोई भी एरर नहीं मिला, ओके। तो सेंस को लेकर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं। अब हमें देखना है क्या, कि ग्रामर को लेकर क्या एरर हो सकता है, कि देखो होल द चैप्टर ऑफ द बुक, देखो ये पूरे सब्जेक्ट हो गया, होल द चैप्टर ऑफ द मतलब क्या है, एक बुक को समझता है, क्या एक बुक, तो एक बुक के लिए क्या होता है, वर्ब क्या आना चाहिए, एक बस उसके क्या सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल सही, इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, ठीक है।
एरर, प्रिंटिंग एरर मीन्स कौन, यानी प्लूरल है, उसके लिए एक वर्ब क्या है, प्लूरल आ रहा है। तो यानी 95 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। देखो यहाँ पर मैं लिखते हूँ क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्ट डी की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलती है हमें। देखो फुटनोट क्या लिखा है, द होल चैप्टर्स इट रेफर्स टू कंप्लीट सिंगल थिंग्स। मैं बताया आपको होल चैप्टर मतलब क्या, पूरे बुक में जितने भी चैप्टर है उसको हम क्या ले सकते हैं, एक सिंगल वर्ड ले सकते हैं, उसके लिए क्या सिंगुलर वर्ब इज यूज किया। ओके, एंड इवेंट्स दैट आर काउंटेबल एंड डिफाइंड, जो भी इवेंट है क्या हम इसको काउंट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है। देखो बिल्कुल ध्यान दो क्वेश्चंस के ऊपर, नहीं तो घबरा जाएगा आप। देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 95, इफ यू थ्रो ए बॉल इन द एयर इट कम बैक डाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ। देखो इफ़ यू थ्रो ए बॉल, अगर आप एक बॉल को क्या करते, थ्रो करते हो, इन द एयर, अगर आप एक बॉल को एयर पर थ्रो करते हैं, इट कम बैक डाउन, ये क्या आएगा, फिर से नीचे चला आएगा। तो क्या होता है बताओ, इसमें क्या एरर हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, एक बात होता है कि अगर कहाँ पर भी जनरल ट्रूथ, क्या जनरल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल चीज़ होता है या फिर साइंटिफिक ट्रूथ होता है, तो हमें क्या पर लगाना है वहाँ पर, हमेशा प्रेजेंट सिंपल क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ यू थ्रो बॉल्स, ये तो हम सबको पता है। अगर हम बॉल क्या, कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर को फेंकते हो, क्या होता है, वो बॉल अपने आप नीचे गिर जाता है। क्यों, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का काम होता है। तो देखो, तो ये तो क्या है, जनरल ट्रूथ है, तो इसीलिए वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या होगा, इफ़ यू थ्रो ए बॉल, सही है। ओके, उसके बाद इन द एयर इट कम बैक डाउन, इट कम बैक डाउन, देखो यहाँ पर वर्ब कम आया, तो कम में यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इट एक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा यहाँ पर एस या फिर ईएस आना चाहिए। ठीक है, यह आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट आया ना, ये क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या फिर ईएस का लगाना ज़रूरत है। तो यहाँ पर एस या फिर एस, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, हमें काम्स लिखना है, क्या काम्स। तो देखो पार्ट किस पार्ट पर एरर हो गया बताओ, ये पार्ट बी पर एरर मिल गया हमें, क्या पर, पार्ट बी पर। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर पार्ट सी मेंशन कर देता हूँ, तो पार्ट सी पर एरर हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखो क्या लिखा है, तो क्या पर ओनली सी, क्या लिखा है, ओनली सी, यानी पार्ट सी पर एरर। उसके बाद देखो क्या लिखा हूँ मैं, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, या फिर हम बोल सकते हैं साइंटिफिक ट्रूथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्स बैक डाउन, क्या है, कम्स बैक डाउन, आपको मैं बताया क्या हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, अगर यहाँ पर हैबिचुअल एक्टिविटी या फिर साइंटिफिक ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ कोई भी हो जाए। ओके, तो उसके बाद देखते हो आज की क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, क्वेश्चन नंबर 97, बिल्कुल ध्यान दे क्वेश्चन को अच्छे से। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 97, बट फॉर द ट्रैफिक आई वुड हैव रीच्ड हाफ एन आवर अर्ली। क्या लिखा है, बट फॉर द ट्रैफिक, क्योंकि मैं ट्रैफिक के लिए 1 घंटे अर्ली पहुंच गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सेंस, लेकिन हमें एरर को ढूंढना है, क्या हो सकता है एरर। देखो यहाँ पर एक सेंस है बट फॉर, क्या है, बट फॉर, बट फॉर किसके लिए आता है, अगर कोई भी हम रीजन को शो करते हैं, कोई भी एक रीजन, तो वहाँ पर क्या लिखना है, हमें बट फॉर यूज कर सकते हैं, क्या बट फॉर यूज करते हैं, अगर कोई भी रीजन को शो कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बट फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर देखो गलत कहीं पर भी नहीं, क्योंकि हमें पता है वुड हैव के बाद क्या आता है, बताओ क्या आता है, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। सही है सर, हाफ एन, हाफ कैन, हाफ एन आवर, ये बिल्कुल फ्रेश सही है। तो देखो ये सेंटेंस पूरे सही है, गलती कहाँ पर भी नहीं है। फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो क्या है, पार्ट ए या फिर पार्ट बी, तो वहाँ पर कहीं पर भी गलत नहीं दिखे आपको, तो इसलिए यहाँ पर नो एरर, क्या हो जाएगा, नो एरर, यानी पार्ट डी पर, पार्ट डी उसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। लिखा हूँ मैं, क्या फुटनोट, इससे अच्छे से समझ लो
कि बट फॉर वेयर इट नॉट फॉर द हेलमेट इट यूज टू इंट्रोड्यूस द रीजन वाई समथिंग डिड नॉट हैपन। ये क्या लिखा है कि एक जो काम नहीं हुआ वो किसी लिए नहीं हुआ, उसका एक्चुअली रीजन शो करता है क्या, बट फॉर, क्या, बट फॉर। ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, और अब तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 97। बताओ कितने सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके पूरे 97। तो ऐसे धीरे 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 कब हो जाएगा ये 997 आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको इस तरह कॉन्सेप्ट को अच्छा लग रहा है और इस तरह वीडियो आप पाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये जो घंटी बटन होता है ना, आप यहाँ पर क्या सब्सक्राइब कर दो। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो देखो उसके बाद हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8। क्या है देखो क्वेश्चंस, बिल्कुल ध्यान दो क्वेश्चंस पर, क्योंकि यही में हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स दैन टू रीड बुक्स। अरे भाई ये तो सभी की जो कि हमेशा की हैबिचुअल एक्टिविटी में हो गया है। क्या मॉडर्न यूथ पे, यानी जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है ना, वो मोर अटेंशन कहाँ पर देती है, सीइंग फिल्म्स, फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा से समय देता है उसके, देन रीड बुक्स, की रीड बुक को पढ़ने से ज़्यादा फिल्म को देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स दैन टू रीड बुक्स। ये हो गया सेंटेंस का मीनिंग। अब मैं बताऊंगा इसका रूल क्या। देखो अगर आपको कहाँ पर लिखा है कंपैरिजन दिखा है, क्या कंपैरिजन दिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, देन किसके साथ कंपैरिजन करा हुआ है कि पढ़ने से फिल्म को देखने में कंपैरिजन करा है। तो अगर यहाँ पर देन का कंपैरिजन आ गया, उसके बाद रीड का भाव है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है। देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टू रूट के बदले टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस रीडिंग, टू प्लस जो कि ज़रा डालना चाहिए, तो टू प्लस रीडिंग। समझ गए आप। अगर कोई भी सेंटेंस में कंपैरिजन आ गया और उसके बाद रीड का फॉर्म दिया है, तो आपको वहाँ पर टू प्लस जेरंड का फॉर्म को लेना है। ओके, तो पार्ट कहाँ पर एरर मिल गया हमें, पार्ट सी पर एरर मिल गया। ओके, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस सही है बिल्कुल, केवल क्या पार्ट सी पर एरर है। तो देखो हमें ऑप्शन को ढूंढना है, क्या है आंसर सी। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन कोई मेंशन नहीं था, तो पार्ट सी पर एरर था, बिल्कुल मैं बता दिया आपको। तो क्या लिखा है देखो, रूल्स क्या है, रूल नंबर 98 कि यूज टू रीडिंग इंस्टेड ऑफ टू रीड, यानी टू रीड की जगह हमें क्या लिखना है, टू रीडिंग को लिखना है। हो गया। उसके बाद देखते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 97 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, देखो अच्छे से। सी इज श्योर ए ग्रेट सिंगर एंड नो अदर सिंगर इज ए मैच फॉर हर। इसका मतलब क्या है देखो, सी इज श्योर ए ग्रेट सिंगर, इसका मतलब बिल्कुल उसने क्या है, बिल्कुल एक ग्रेट सिंगर है, यानी बहुत ही अच्छा सिंगर है। एंड नो अदर सिंगर इज ए मैच फॉर हर, एंड उनके साथ और ऐसे कोई सिंगर नहीं जो कि उनके साथ मैच हो जाएगा, यानी उनके कंपैरिजन में ऐसे कोई भी और सिंगर नहीं है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, एक बात हमेशा जब पक्का हो जाता है, क्या हो जाए पक्का, यानी पूरी श्योरिटी हो जाए, तो यानी हमें यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि 200% श्योर है, क्या 200% नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। तो हमें क्या यहाँ पर एक ज़्यादा सी फोर्स देने वाले सेंटेंस में क्या लिखना है, हमेशा एक एडजेक्टिव का यूज़ करना है। किसका, एडजेक्टिव। तो देखो एडवर्ब, तो हमें यहाँ पर श्योर गलत हो गया, यहाँ पर क्या लिखना है, श्योरली। क्या श्योरली, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बिल्कुल ज़्यादा सी जोर लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो श्योर लिखा है, श्योर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, श्योरली लगा सकते हैं, क्या श्योरली यूज़ कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 99 अब तक पूरे कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद देखो जैसे कि पता है, सॉरी मैं आपको नहीं बताया कि ये किस पार्ट पे एरर था, ये पार्ट ए फॉर एरर था। ओके, आप यहाँ पर बिल्कुल समझ गए क्या पार्ट ए फॉर एरर, क्यों यहाँ पर श्योर के जगह श्योरली आना था, क्या श्योरली। आपको समझ में आ गया। ओके, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो फुटनोट है मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ कि श्योर की जगह श्योरली मेंशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा आज की क्या लिखा है वो अच्छे से ध्यान दो, क्या लिखा है बताओ क्या लिखा है यहाँ पर, 100 लिखा है, क्या 100, यानी अब हम क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो क्या है, इट इज़ बेटर टू बी फ्रुगल बट डोंट बी मेजर इन गिविंग आर्म्स। ओके, तो आर्म्स का मतलब सर क्या होता है, आर्म्स का मतलब चैरिटी होता है, क्या होता है, चैरिटी।
चैरिटी का मतलब क्या है, किसको दान देना और किसको हेल्प करना, उससे बोलते हैं हम चैरिटी। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, इट इज़ बेटर टू बी फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जिसने पैसा ही खर्च नहीं करता है, ज़्यादा ही पैसा को रिजर्व करके रखता है, उसे हम फ्रूगल बोलते हैं। इट इज़ बेटर टू बी फ्रूगल बट डोंट बी माइजर। ओके, तो ऐसे हो जाए कि तुम फ्रूगल बन जाओ। फ्रूगल का मतलब बिना कुछ भी ज़रूरत के बिना हमारा मनी को क्या इन्वेस्ट मत करना, तो हमें यहाँ उसको फ्रूगल बोलते हैं। तो ठीक है, बट डोंट बी माइजर इन गिविंग एम्स। अगर आपको पैसा खर्च नहीं कर रहे तो सही है, लेकिन तो सही है, बट आपको जो चैरिटी को पैसा देने में कभी भी माइजर ना हो, यानी पीछे ना हटो। तो इसीलिए हम बोलते हैं पैसा देना है तो जिसको देना है दे दो, और जो भी हमें ज़रूरत ही जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, तो ये हो गया उसका सेंस। तो हमें सेंस का मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलती है। तो देखो क्या होता है, देखो क्या लिखा है, इट इज़ बेटर टू बी फ्रूगल, ये सही है। देखो कहाँ पर अगर बट आ गए तो एक आपको समझ में है कि एक तो सेंटेंस पॉजिटिव और एक सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, और नेगेटिव में सेंटेंस में जो भी उसको एग्रेसिव फॉर्म में ले रहा होगा, यानी उसको बिल्कुल ज़्यादा सी नेगेटिव सेंस में भरा होगा, और जैसे कि उस सेंटेंस को बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म को ले जा रहा होगा, उसको हम एडवर्ब के फॉर्म में लिखते हैं। किसका फॉर्म में, एडवर्ब के फॉर्म में लिखने के। जैसे कि लिखा है बट डोंट बी माइजर। देखो यहाँ पर माइजर नहीं होगा, यहाँ पर माइजरली होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो माइजर लिखा है यही जो सेंटेंस को ज़्यादा ही ख़राब कर रहा है। ओके, तो जो भी वर्ड ज़्यादा सेंटेंस को रोस्ट कर देगा उसे हम बिल्कुल एडवर्ब के फॉर्म में लेंगे। कब ना, जब भी बट का यूज होगा सेंटेंस में। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 100, जो कि पार्ट बी फॉर एरर था। किसकी पार्ट बी फॉर एरर। तो यहाँ पर लिखा हूँ मैं पार्ट बी पर, और रूल नंबर 100 क्या था, माइजरली लिखना है, किसके जगह पे, माइजर। तो उसके बाद हमको, आप सभी को पता है कि सर क्या डिस्कस करते हैं, एक मैजिक रूल। क्या मैजिक रूल, जो आप सभी का इंतज़ार होता है हमेशा की तरह। तो माइजर का सिद्ध हो गया, आपको समझ में आ गया। देखो मैजिकल रूल क्या होता है, या फिर मैं आपको और भी बताता हूँ क्या, ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चन। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि यहाँ पर एक एरर हो सकता है, और जो भी एरर होगा बिल्कुल खतरनाक एरर। ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है, सेंटेंस क्या है। देखो पढ़ो, पहले आप 1-2 बार पढ़ो, फिर मैं पढ़ाता हूँ। देखो क्या लिखा है, व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ द WHO कन्फ्लिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा है देखो फ्रेंड्स, व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ द WHO कन्फ्लिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द, यानी उसका वजह क्या है कि WHO के साथ पूरे वर्ल्ड के, WHO और एक तरीके से क्या, WHO और दूसरे तरीके से क्या है, पूरे वर्ल्ड है, उनका बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है वो क्यों चल रहा है, उसका रीज़न क्या है। देखो फ्रेंड्स 2 वर्ड होता है, क्या वर्ड, 2 वर्ड्स। एक तो ग्राउंड होता है, क्या ग्राउंड, और एक होता है ग्राउंड्स। क्या होता है, ग्राउंड्स, GROUNDS, है। तो ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, रीजन। क्या होता है, रीजन। जहाँ पर एस लग रहा है ना, उसका मतलब होता है रीजन। और जहाँ पर सिर्फ ग्राउंड लिखा है, एस का नहीं यूज होता है, तो हमें उसका मतलब होता है लैंड। क्या होता है, लैंड। ठीक है, आपको 2 वर्ड को याद करना है, एक होता है ग्राउंड और एक होता है ग्राउंड्स। अगर ग्राउंड आ गया यानी GROUND, उसका मतलब होता है लैंड। अगर GROUNDS आ गया ना, उसका मतलब रीजन होता है। क्या होता है, रीजन। ठीक है सर, आप तो 2 वर्ड बताए, हम इसको याद कर ले। ठीक है, बस आपको मैं आप बताऊंगा क्या, ये जो सेंटेंस में बताया आपको, यहाँ पर क्या एरर हुआ है। देखो लिखा है व्हाट आर द, ठीक है, ग्राउंड। क्या लिखा है, ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, व्हाट आर द ग्राउंड, व्हाट आर द लैंड। ऐसे ऐसे थोड़ी होगा। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड के जगह पे क्या लिखना है, ग्राउंड्स। क्या लिखना है, ग्राउंड्स। ओके, तो हमें यहाँ पर ग्राउंड का ग्राउंड्स लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द WHO कन्फ्लिक्ट। जो रीजन से क्या क्या रीजन था कि जो कि WHO के साथ पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका रीजन तो हमें बताना है। तो ये हो गया हमारा मैजिक रूल्स। ओके, और आपको कैसे लगा वीडियो, बताओ फ्रेंड्स, बताओ कैसे लगा। तो मैं आपको जैसे कि यहाँ पर क्या बताया था, हमें 1000 रूल्स कवर करना है। ठीक है सर, उसके बाद ये क्या है, एपिसोड 11, और हम अब तक पूरे रूल 90 to 100 तक
पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा वीडियो की क्या लाइक करना, और अगर आपको चैनल के ऐसी जो भी वीडियो आ रहा है इस तरह वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, और अगर कोई भी फ्रेंड्स न्यू है तो आप जाकर हमारे जो प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ी है पूरे 10 वीडियो, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं पूरे वीडियो। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को भी देख लिए तो जो भी आगे आने वाला कंसेप्ट है वहाँ पर मैं उसी रूल को बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो पर एक न्यू कंसेप्ट को ले आता हूँ। तो आप इसीलिए पूरे वीडियो को कंप्लीट कर दो। जो हमारा 11 एपिसोड हो गया है ना, आप बिल्कुल जो वेब सीरीज़ देखते हो इस तरह से पढ़ो कि आपको जैसे लगा कि वेब सीरीज़ देख रहा हूँ मैं। ओके, तो आप फ्रेंड बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी आता है और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और हम फिर मिलेंगे।